थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। मैं अनिल और आप देख रहे हैं FS न्यूज। आज हम फिर से एक बार पहुंच चुके हैं महाराजगंज नगर पंचायत में, जहां पे आपको बता दें कि भावी चेयरमैन के दावेदार हैं राकेश कुमार गुप्ता जी। इनसे हमारी बात एक बार और हुई थी, और लेकिन आज फिर एक बार हम इनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच चुके हैं इनके आवास पे। सबसे पहले राकेश जी, आपका हमारे न्यूज़ चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे, जैसे आपका जो नगर पंचायत का जो क्षेत्र है, आज पानी जल जमाव को लेकर काफ़ी नर्क की स्थिति बनी हुई है। देखिए, बात जल जमाव का है तो हमने लगातार महाराजगंज नगर पंचायत के बीच जो जल जमाव का नारकीय स्थिति बना हुआ है उसका अपडेट लगातार हम रखे हुए हैं, और लोगों में जाकर इसके लिए आग्रह कर रहे हैं कि आप नगर पंचायत महाराजगंज के प्रशासन के स्तर से अपना एक मांग करिए और उनके लिए लगिए। यातायात में जो जाम की समस्या था उसको हमने प्रयास किया और प्रशासन के द्वारा उसको किया गया, जो बिल्कुल एक प्रमाणित बात है। और जल जमाव एक ऐसा विकराल स्वरूप बना हुआ है कि महाराजगंज में कभी भी बड़े बीमारी का जन्म हो सकता है, और इस पे प्रशासन के लोगों का मौन होना एक बहुत बड़ी अविश्वसनीय बात है। जिस कार्य के लिए हम बैठे हैं उसको अनदेखी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है ये हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। तो नगर परिषद के कर्मी क्या कर रहे हैं? अब कहाँ छुपे बैठे हैं, क्या मनसा बनाए हुए हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों समय पे काम नहीं हो रहा है, क्यों नाली की सफाई नहीं हो रही है, क्यों जहाँ जल जमाव बना हुआ है उसके निराकरण के लिए प्रशासन के, नगर पंचायत के लोगों का इसमें भूमिका अधूरा दिख रहा है, ये मेरे समझ से परे है। आप सभापति के दावेदार भी हैं, तो जनता आपसे क्या उम्मीद रखे? नहीं, जनता हम पे पूरा भरोसा करे, उनके उम्मीदों को 100% हम उनके अनुरूप करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और भरोसे की जीत होगी। जनता आपको वोट क्यों करे? जनता इसलिए मुझे वोट करे कि हम जनता के लिए काम करते हैं और उनके काम में हमेशा लगे रहते हैं, ये जगजाहिर है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। जनता से आप पूछ सकते हैं कि हम लोग कार्य के क्षेत्र में उनके लिए कितना आगे रहते हैं और ससमय हमेशा रहते हैं। आपने इससे पहले हमसे जब इंटरव्यू हुआ तो उसमें बोले थे कि हमारा दरवाज़ा 24 घंटा खुला रहता है। बिल्कुल, आज भी खुला है। अगर आप इसको जांचना चाहते हैं तो आप अपने स्तर से इसको जांच सकते हैं, और यह सत्य बात है कि जहां आप बैठे हैं इस दरवाजे पे कभी तालाबंदी नहीं होती है जन सेवा के लिए। तो राकेश जी, जैसे कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा चालू हो रही थी, उस समय देखा गया कि महाराजगंज क्षेत्र में काफ़ी आवागमन को लेकर जाम का लगा रहता था, तांता लगा रहता था, तो उसको लेकर आप क्या कुछ पहल की? नहीं, देखिए, परीक्षा के एक दिन पहले हमने यातायात के सुविधा के लिए आवाज़ उठाई थी, प्रशासन के माध्यम से उसको किया गया, लेकिन थोड़ा समय लगा, लेकिन काम हुआ। इसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि उनकी कानों तक आवाज़ गई और उन्होंने उसकी अनदेखी की, ऐसी बात नहीं है। जानकारी जब प्राप्त हुआ उन्होंने अपना दायित्व निभाया। तो आपके जो महाराजगंज नगर पंचायत जो क्षेत्र है, इसमें खास कर देखा जा रहा है कि नाले की जर्जर स्थिति है, ना सफाई है, ना कहीं मोहल्ला में डस्टबिन ठीक से दिखाई दे रहे हैं, और कूड़ा कचरा का अंबार लगा हुआ ना। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन के लोगों के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, जो हमारे महाराजगंज में वरिष्ठ पदाधिकारी बैठे हुए हैं, माननीय SDO साहब, नगर पंचायत के कर्मी जो हैं अपने समय पे उपस्थित होते हैं और अपने समय पे वो काम करते हैं कि नहीं, सिर्फ यही अपने स्तर से वो जांच कर ले तो राज सब खुल जाएगा कि उनकी ड्यूटी कहाँ होती है, कब होती है और कैसे होती है, और अभी तक जो ये समस्या बनी हुई है ये क्यों बनी हुई है। हम आग्रह करते हैं महोदय से कि इसको अपने नज़र में एक बार देखा जाए। यहाँ पे सामुदायिक शौचालय को लेकर भी देखा जा रहा है, काफ़ी मतलब परेशानियाँ लोगों को हो रही है, लोग खुले में शौच भी कर रहे हैं। देखिए, ये धन बल और बाहुबल का चुनाव होता था, जिसमें पार्षदों को पैसे के बल पे चुनाव जिताने का काम कुछ ठेकेदार लोग करते थे, उनकी ठेका लूट गई है। लेकिन अब तो जनता का वोट देने का अधिकार, अब उसमें वो देख रहे हैं कि मेरी तो दुकान बंद हो गई, अब तो किसी गरीब का दुकान चलेगा, अब बिल्कुल निःशुल्क चलेगा। आज तक महाराजगंज में सामुदायिक शौचालय का निर्माण क्यों नहीं हुआ, जहां आम जनता बहुत बड़े पैमाने पे आती है? तो कहीं ना कहीं उनके सोच में दलाली थी और उनके कार्यों में दलाली थी,
जो इस कार्य को आज तक अधूरा रखा, जो आप हमसे पूछ रहे हैं। अगर हम महाराजगंज के नगर पंचायत में पहुंचने का काम करते हैं जनता के सहयोग से, तो बिल्कुल प्राथमिकता के आधार पर इसको किया जाएगा। ऐसा तो नहीं कि आप भी लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद आप भी गायब हो जाइए। ये तो आपका हक बनता है पूछने का, समय तो दीजिए। जनता हमको अगर यस करती है तो बाकी आपको नो कहीं नहीं मिलेगा। कैमरे के माध्यम से बोल रहे हैं, कैमरे के सामने। देखिए, दिल की बात तो हमेशा सामने ही की जाती है, अंधेरे में नहीं। और जो भी मैं बोल रहा हूँ, या बिल्कुल आपको, मैं हनुमान तो हूँ नहीं जो अपना सीना चीर कर दिखा दूँ कि क्या सपना संजोए हैं महाराजगंज नगर पंचायत के लिए और यहाँ के जनता के लिए। एक बार अवसर मिलता है तो बखूबी यहाँ की जनता भी देखेगी और शासकीय व्यवस्था में प्रशासन के लोग भी देखेंगे, और आपके चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया में इसकी गूंज उठेगी। बहुत सारे प्रत्याशी बिजनेस व्यू से भी उठते हैं कि हम इतना लगाएंगे तो इतना कमाएंगे। ये उनका सोच हो सकता है। समाज सेवा के लिए कभी भी व्यापार का माहौल नहीं बनाना चाहिए और उस नज़र से इस काम को नहीं देखना चाहिए। यह एक पवित्र जगह है और इसमें जनता के लिए ज़्यादा महत्व बनता है, और उनके सपने को, गरीबों को जो हक होता है उनको दिलाने का काम करिए। व्यापार करना है तो समाज सेवा में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे व्यापार के रास्ते हैं, पैसे कमा सकते हैं आप। पैसा कमाना है तो फिर समाज सेवा में क्यों आते हैं? अगर आप सभापति बन जाते हैं तो क्या पैसा नहीं कमाइएगा? मतलब आपको लगता है क्या कि सभापति बनने के बाद लोग पैसा कमाते हैं? आपने कहीं ऐसा देखा है क्या? देखा, आप ही तो बोल रहे हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। नहीं, तो भ्रष्टाचार का मतलब ये है कि वो अपने पॉकेट में पैसा रख लिए हैं का, तो उनको जेल नहीं हो जाएगा? तो कहीं कार्य ठीक ढंग से हो कि नहीं, सुचारू? नहीं, ये तो देखिए एक विभागीय लापरवाही है कि अपनी योजनाओं को हम ससमय लागू नहीं कर पाते हैं, और उसमें पदाधिकारी कहीं ना कहीं उसमें अपनी समस्या को दर्शाता है, समय पे जाके जांच नहीं करता है, काम दे देता है, लेकिन काम की निगरानी नहीं करता है, तो उसमें तो दलाल बैठे हुए हैं, दलाली कर लेंगे। तो मतलब जनता आपसे क्या उम्मीद रखे? जनता हमसे पूरा उम्मीद रखे। जनता के लिए हम हैं। हमारी जनता को भटकनी नहीं पड़ेगी, और उनको मैं बार बार भरोसा दिलाता हूं कि जनता के सपने को कभी ठेस नहीं पहुंचाएंगे, और उनके सपने को साकार करके दिखाएंगे कि ये आपका बच्चा, ये आपका बेटा, ये आपका भाई, आपका जनसेवक, ये गरीब लाल आपका एक दिन सपना पूरा करेगा। बाकी तो सब आप ही बता रहे हैं कि व्यापार करने के लिए चले हैं। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे जो भी दर्शक देख रहे हैं? शुक्रगुजार हैं हम आपके कि पुनः आपने हमको याद किया, और हमारे क्षेत्र की जनता से भी पूछिए आप कि आपकी पसंद क्या है, आपकी ज़रूरत कौन पूरा कर सकता है। युवाओं में ही वो ताकत होता है कि हर मर्ज की दवा बनते हैं। 16 और शबनम का पोस्टर लगा लेने से कुछ नहीं हो जाएगा, सेवा करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। तो ये थे राकेश कुमार गुप्ता जी, जो नगर सभापति के दावेदार हैं। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा यहाँ की जनता किसे अपना सभापति चुनती है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन अमित के साथ। मैं अनिल, महाराजगंज।